पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरिद्वार पुलिस ने हासिल की बड़ी सफलता, एक और अपहरण बच्चे को सकुशल किया बरामद। हल्द्वानी में एक गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक। लक्सर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, जांच में जुटी पुलिस। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपा में आक्रोश है। इसी को लेकर भाजपा ने रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला दहन किया। मुख्यालय में ये कार्यक्रम है, हमारे मंडलों में ये कार्यक्रम है और तमाम पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में हमारे ये जगह जगह कार्यक्रम है। जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जो गैर जिम्मेदाराना ये बयान दिया, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम यूएनओ से मांग करते हैं कि ये उनकी वहाँ पर उनकी सदस्यता ख़त्म हो और जब तक यूएनओ में ये अगर माफ़ी नहीं मांगते बिलावल भुट्टो, तब तक ये पूरा प्रदर्शन पूरे देश में चलता रहेगा। और हमारे विदेश मंत्री जी ने वहाँ पर उसकी घोर निंदा करते हुए यूएनओ में उसका उन पे प्रश्न चिन्ह लगाए उस बयान पे। और हमारे आज तमाम पूरे प्रदेश में जगह जगह जनपद मुख्यालय में हमारे ये कार्यक्रम यहाँ पर प्रदर्शन के हो रहे हैं। सुराज सेवा दल के केंद्रीय अध्यक्ष रमेश जोशी अपने जिला अध्यक्ष के साथ तिकोनिया स्थित जल संस्थान की पानी की टंकी में चढ़ गए, जिसकी सूचना होने पर प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा। विभिन्न समस्याओं को लेकर रमेश जोशी विकासखंड हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन देने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी अधिकारी वहां पर ज्ञापन लेने को तैयार नहीं था। इसके बाद वो एसडीएम कोर्ट पर पहुंचे, वहाँ भी उन्होंने ज्ञापन देने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी अधिकारी ज्ञापन लेने को मौजूद नहीं मिला और वो क्षुब्ध होकर तिकोनिया स्थित पानी की टंकी में चढ़ गए। सुराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष हल्द्वानी में भ्रष्टाचार को लेकर के मजबूर हैं। अधिकारियों के साथ कोई वार्तालाप न होने, ब्लॉक में अनियमितताओं पर कोई संज्ञान न लिए जाने पर आज मजबूरन हमें पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ा है। आज से मैं और जिलाध्यक्ष पानी की टंकी पर चढ़कर कुमाऊं में तमाम भ्रष्टाचार को बचाने हेतु भ्रष्टाचार के विरोध में पानी की टंकी पर चढ़ चुके हैं और अब हम भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। मेरा सभी आम जनमानस से अपील है कि सभी लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर हमारे इस आंदोलन में अपना सहयोग प्रदान करने के लिए धन्यवाद। सरकार द्वारा सभी कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित की जा चुकी है। वहीं तिथि घोषित होने के बाद से कॉलेज में प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार भी तेज हो चुका है। कुमाऊं केसरी बद्री दत्त पांडे स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भी छात्र संघ पदों को लेकर प्रत्याशियों द्वारा प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी गई है। मेरा नाम दीपांशु भट्ट है और मैं एमए प्रथम सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का छात्र हूँ और मैं इस बार पंडित बद्रीदत्त पांडे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर से उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ। और अगर मुझे उपाध्यक्ष पद पर दायित्व मिलता है तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि महाविद्यालय में सबसे पहले तो जो एजुकेशन लेने के लिए हम सभी विद्यार्थी आ रहे हैं, तो हमने देखा है कि एक क्लास में एक टीचर होता है और उसके पीछे 300 या 350 बच्चे होते हैं, जिस वजह से उनको पढ़ाई करने में प्रॉब्लम आती है और अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले उनका जो एक एजुकेशन का अच्छा सिस्टम है ये लाने का मैं प्रयास करूँगा। और दूसरी प्राथमिकता मेरी रहेगी पानी के संबंध में, क्योंकि पानी का हमारे महाविद्यालय में शुद्ध पीने का पानी कम मिल पाता है, जिस वजह से छात्र छात्राओं को अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और तीसरी हमारी प्राथमिकता रहेगी जो कैंटीन है। कैंटीन बंद रही है कितने 1-1.5 सालों से, पिछले 3 सालों से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं, तो हमारी कैंटीन बंद है, जिस वजह से छात्र छात्राओं को बाहर का खाना खाना पड़ रहा है और जिस वजह से उनको ज़्यादा रेट में चीज़ें मिलती हैं। तो हमारा जो तीसरा चीज़ रहेगा कैंटीन सुचारू रूप से हम करेंगे। और चौथा जो है बाइक पार्किंग का, जो पीछे है बाइक पार्किंग की हम सुविधा लगाएंगे, क्योंकि कॉलेज में अंधाधुंध बाइकें आती रहती हैं, जिससे छात्र छात्राओं को जाते टाइम और आते टाइम समस्या का सामना करना पड़ता है। और सबसे पहले तो मेरा यही रहेगा कि एजुकेशन है, हम कॉलेज आ रहे हैं तो हमें अच्छी एजुकेशन मिले। और इस बार आप सभी से मेरा निवेदन है कि छात्र संघ उपाध्यक्ष पद पे दीपांशु भट्ट को चुने और एक बार सहयोग करें। डोईवाला में तहसील प्रशासन लगातार सरकारी जमीनों पर से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई कर रहा है। डोईवाला की माजरी ग्राम सभा में तहसीलदार मोहम्मद शादाब ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर ग्राम समाज की 14 बीघा जमीन पर बने कच्चे पक्के अतिक्रमण को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कराकर जमीन को ग्राम सभा के सुपुर्द किया। तहसील प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोबारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज ये कुछ लोग जो हैं हाईकोर्ट गए थे, कुछ जो कुछ भूमिधरी लोग हैं,
उनके द्वारा जो है हाईकोर्ट में रिट दायर की गई थी कि भाई सीमांकन किया जाए। तो 4188 खसरा नंबर है, ये बहुत बड़ा खसरा नंबर है। इसमें नदी श्रेणी भी है, बंजर भूमि भी है और भूमिधरी जमीन के कुछ नंबर हैं। तो ये बड़ा नंबर होने की वजह से जो है इसका सीमांकन कई दिन से चल रहा था। इसे लेखपाल के द्वारा सीमांकन किया गया, पैमाइश की गई। तो इसमें अब इनका तहसील प्रशासन का कहना है कि इसमें चिन्हीकरण जो हो रहा है वो सरकारी ज़मीन का हो रहा है। पहले सरकारी ज़मीन पूरी होगी, उसके बाद अगर किसी की भूमिधरी ज़मीन है वो बाद की बात है, वो बाद में उसका चिन्हीकरण बाद में होगा। पहले सरकारी ज़मीन का जो है चिन्हीकरण करके जो है उसे कब्जा मुक्त करा के उसमें तारबाड़ की जाएगी। नाराज इसलिए हैं, अगर ये चलो अतिक्रमण है, हम 15-20 साल से बैठे हुए हैं, अब तक सरकार कहाँ थी? या ये जो भू माफिया बोल रहे हैं हमारे पट्टे हैं, तो पहले ये पट्टे कहाँ थे? जब हम 20 साल से यहाँ पे बैठे हैं, रोजगार कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, ना कि खेती बाड़ी कुछ नहीं, हम सिर्फ मजदूर लोग हैं, खेती कर रहे हैं, खेती करके अपने बच्चे मेहनत करके अपने बच्चे पाल रहे हैं। तो फिर ये भू माफिया के पट्टे कैसे हो गए? जब ये सरकारी ज़मीन है तो छोटे छोटे बच्चे आज हमारे जवान हो गए, हम जब तक यहाँ पे हैं तो अब कैसे पट्टे हो गए यहाँ पे? और जब यहाँ पे पट्टे हो गए, जब ये पट्टे हैं तो फिर ये हमारे घर बार क्यों तोड़े जा रहे हैं? हमें ये बताइए, हमें कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। और आज हम घर पे भी नहीं थे, हम रेशम विभाग की ट्रेनिंग में जा रहे थे, 5 दिन से रेशम विभाग की ट्रेनिंग में जा रहे हैं, आज हम घर पे भी नहीं थे, हमारे पीछे हमारे घर बार तोड़ दिए गए। क्यों? हमें नोटिस भी नहीं, हमें प्रशासन ने कोई जानकारी, प्रधान मेंबर ने हमें किसी ने कोई जानकारी नहीं दी है। रामनगर तराई पश्चिमी के ग्राम छोई में तस्कर हाथी का आतंक बना हुआ है। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण रातों को जागकर ही नहीं बल्कि दिन दोपहर भी पहरा दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग के अधिकारियों को बताने के बाद भी उनकी समस्या पर गौर नहीं किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आजकल एक तस्कर हाथी से डर का माहौल बना हुआ है। तस्कर हाथी दिन दोपहर में ही छोई चौराहे के पास रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर देखा जा रहा है, जिससे बड़ी हानि होने का खतरा भी है। ये छोई क्षेत्र जो है हमारे पुराने टाइम से हाथी के मूवमेंट का कॉरिडोर रहा है और उन्हीं रास्तों से हाथी गुजरते हैं। तो इस पूरे मामले पे हमारी नज़र बनी हुई है और लगातार हमारी टीम छोटे छोटे ग्रुप में ऐसी पेट्रोलिंग कर रही है और हाथी की लोकेशन को लगातार देखा जा रहा है। और जहाँ भी ऐसी सिचुएशन मैंने कॉन्फ्लिक्ट की आती तो लोगों को पहले ही आगाह कर दिया जाता है कि इस क्षेत्र में हाथी का मूवमेंट होने वाला है, तो आपसे आप थोड़ा बचने की कोशिश करें। और लगातार उस पर हमारी पेट्रोलिंग जारी है। किसानों की फसल जो आप नुकसान की कह रहे हैं, तो उसके लिए राज्य सरकार के नियमावली के अनुसार जो प्रावधान बने हुए हैं उनको उसका मुआवजा दिया जाता है। और जैसे जैसी कोई सूचना प्राप्त होती है हमारे स्टाफ द्वारा वहाँ इंस्पेक्शन किया जाता है, विजिट किया जाता है और क्षति का आकलन किया जाता है। भीमताल के कचलाकोट चिलवाल खोला के गधेरे में एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। राज्य की टीम द्वारा शव को कब्जे में लेकर शनिवार को पोस्टमार्टम के लिए हल्द्वानी ले जाया गया। युवक के मामा ने घटनास्थल में जाकर शव किराए के घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर गधेरे में पत्थरों से दबाया हुआ था। वहीं मृतक के मामा ने बताया कि बिहार जिला मोतिहारी पीपरा गाँव निवासी 29 वर्षीय तबरेज आलम का 29 अक्टूबर से फोन नहीं मिल रहा था। तबरेज आलम घर घर जाकर रजाई बनाने का काम करता था। तबरेज और उसका साथी दोनों कचलाकोट में एक घर में रहते थे। जनपद हरिद्वार की पुलिस को स्मार्ट बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कर नए संसाधनों के साथ जनपद में लौटे चीता पुलिस को एसएसपी हरिद्वार ने हरी झंडी दिखाकर अपने अपने क्षेत्रों में रवाना किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार अजय सिंह ने जनपद की कमान संभालने के बाद पुलिस सिपाहियों को भी स्मार्ट बनाने की तैयारी कर दी है। मंगलौर ये पूरे देहात क्षेत्र का एक प्रोग्राम था जिसमें देहात क्षेत्र में जो हमारे चीता मोबाइल चलती है और जो सभी सूचनाओं पर खासकर जो हमारे क्राइम से, अपराध से हो, झगड़े से हो, उस पर तुरंत रिएक्शन के लिए जाते हैं। तो ये स्मार्ट पुलिसिंग के कॉन्सेप्ट में होता है कि अच्छे से उनकी ड्रेसेस हों, उनको अपने वेपन रखने के लिए अच्छी किट मिले, उनका मोबाइल भी रहे, उसमें डायरी भी रहे। तो इसको देखते हुए किट का डिस्ट्रीब्यूशन भी था। यहाँ 64 पुलिसकर्मी जो थे चीता में लगे उनको किया गया और साथ ही साथ इसमें फिनोलेक्स कंपनी के द्वारा एक बोलेरो वाहन भी दिया गया पुलिस को अपने CSR फंड से, जो पुलिस को यूज़ आने के कारण वो जनता के प्रयोग में या कहीं ऑफिसर को यूज़ करने में या थाने में यूज़ करने में सहायता होती है, जो पूर्व में भी उनके द्वारा ऐसे वाहन उपलब्ध करा गया है। तो मेन पर्पज़ था कि सभी कर्मचारियों से एक बार मिल लेना, उनको स्मार्ट पुलिसिंग के तहत ये किट बांटना और साथ ही साथ जो चीता मोबाइल में है इनकी सुविधाओं को देखते हुए कि अपने वेपन अन्य चीज़ों को ठीक से रख पाएँ, इसलिए ये आज ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया था। रायसी चौकी क्षेत्र के केवलपुरी गांव में देर रात एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों का विवाहिता की हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर जाकर शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। एक स्वाभाविक घटना है ये अभी आज सुबह हमें 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी, जो रायसी चौकी क्षेत्र अंतर्गत है, जो गांव है, उसमें हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक विवाहित महिला जो है उनकी मृत्यु इस प्रकार से कारित हुई है। सभी तथ्य हमने अभी दिखवा लिए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए हमने भिजवा दिया है और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो आगे की जाएगी।
नीति घाटी में इन दिनों कड़ाके की ठंड हो रही है, जिसके चलते घाटी में बहने वाले झरने, नाले और पानी पूरी तरह से जम गए हैं। सड़क के किनारे नाली पर बहने वाले पानी के साथ ही सड़कों पर पानी पूरी तरह से जम गया है। पहाड़ों में इस वर्ष बर्फबारी कम हुई है तो वहीं ठंड जारी है। नीति घाटी में तापमान शून्य से -15 तक पहुंचने पर यहां बहने वाले नाले पहाड़ी पर ही जम गए हैं। सड़कों पर बहने वाले पानी भी पूरी तरह से जम गया है। सूरज ढलने के बाद घाटी में कड़ाके की ठंड हो रही है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में एसडीएम सल्ट गौरव पांडे ने हरिदत्त वेद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवायल का निरीक्षण किया। एसडीएम सल्ट गौरव पांडे ने स्वास्थ्य केंद्र देवायल में विभिन्न गतिविधियों की जानकारी ली, स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। किचा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आवास विकास में देर रात अज्ञात चोर महेंद्र प्रताप सिंह के घर में रखी नकदी और जरूरी सामान लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद कोतवाल धीरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज कैमरों की मदद से अज्ञात चोरों की खोजबीन शुरू कर दी गई। ये हमें सूचना मिली थी कि आवास विकास के रहने वाले महेंद्र प्रताप सिंह, जिनकी मेन मार्केट में नेटवर्क शॉप चलाते हैं, उनके घर में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसको चोरी कर ली गई है। तो ये सूचना पर हम मौके पर पहुंचे, वहाँ पर जो है हमने देखा कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है और उनके घर में से कुछ नकदी और जेवर चोरी किए गए हैं। तो हमने आसपास के कैमरे चेक करवाना शुरू कर दिए हैं और जितने भी हमारे यहाँ पूरे प्रकाश में आए चोर हैं या नशेड़ी हैं, तो हमने उनसे भी पकड़ के पूछताछ शुरू कर दी है। जल्दी से लेकर उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।